नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस के बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है छोटू हाउस। ओके, वैसे मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ जो भी वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में से वो मैं बताने की कोशिश करूंगी और ओवरऑल समरी। ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं बता रही हूँ मैं कि ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे। जो भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ पे जरूर बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगी। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। छोटू हाउस। एक लड़का मुंबई आता है। जब वो मुंबई आता है तो वो अकेला होता है और उसके पास रहने को घर नहीं होता। और एक दिन बारिश भी बहुत तेज होती है तो वो जगह ढूंढता है और उसे एक जगह मिलती है रहने के लिए, और वो क्या होती है? एक पाइप। ठीक है, तो छोटू को क्या मिला रहने के लिए? पाइप मिली है। पाइप में जब वो रहता है तो यहीं पे फिर वो खाना वाना बनाता है, यहीं से फिर वो जाता है अपने काम ढूंढने, दूसरे जो भी उसे छोटा मोटा काम मिले। और कुछ समय बाद ये अपने साथ मोहित को भी लाता है। ये मोहित को इनवाइट करता है कि आप यहाँ पे आओ, रहो। ठीक है, तो ये अब मोहित के साथ इसी पाइप में रहने लगा है। तो हमें यही बताया गया है कि हम कहीं पे भी रह रहे हैं ना, वो हमारा क्या हो जाता है? हाउस या होम। अब हाउस क्या होता है? वो हाउस है या होम है? हाउस क्या होता है? ये सब एक ढांचा होता है, ईंट पत्थरों से बना हुआ मकान। सिंपल मकान है, उसमें कोई रह नहीं रहा। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई रह रहा हो। सिंपल हाउस है, खड़ा है कहीं पे, किसी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हाउस मतलब हो गया कि एक ढांचा ईंट पत्थरों का बना हुआ। बट होम क्या होता है? होम होता है इसमें आप रह रहे हो। ठीक है, इसमें आप रह रहे हो, आपकी यहाँ पे फीलिंग जुड़ी है, आपके रिलेशन यहाँ पे रह रहे हैं। आपकी यहाँ पे फीलिंग है, पर यहाँ एक ढांचा है जो हम देखते हैं रोडों पे में दिख जाते हैं, गलियों में इतने सारे घर हमें बने हुए दिखते हैं, मकान बने हुए दिखते हैं। तो मकान और घर में ये फर्क होता है। घर से आपकी फीलिंग जुड़ी होती है, मकान सिर्फ एक ढांचा है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर में एक पोएम हमें दिखती है, होम स्वीट होम। इस पोएम में एक लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, जो तुम्हें कहती रहती हो ना कि ये घर सिर्फ हमारा है, ये घर हमारा नहीं है, यहाँ पे और भी है जो रहते हैं। अब कौन कौन रहता है उसके मुताबिक? कौन कौन रहता है? माइस, ठीक है, लीजार्ड, मॉस्किटो और स्पाइडर्स एंड एंट, फ्लाई। ठीक है, ये सारे लोग भी उस लड़के के अनुसार घर में रहते हैं, क्योंकि हमें दिखते हैं, हमें चूहे इधर उधर भागते हुए दिखते हैं, हमें लिज़ार्ड दीवार पे चलती हुई दिखती है, हमें मॉस्किटो भिनभिनाते हुए कान में हमें दिखता है, हमें स्पाइडर जाले बनाती हुई दिखती है, एंट हमें हमारे घर पे चलते हुए दिख जाती है, फ्लाइज मक्खियाँ हमें सब दिखते हैं ना। तो वही लड़का कहता है कि आप जो कहती हो घर सिर्फ हमसे रिलेटेड है, नहीं, यहाँ पे और भी हैं जो रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंड होता है। एंड आगे अगर हम बढ़ते हैं, हाँ, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, रैट। रैट के विषय में बताया गया है। जो रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, उनकी आईसाइट जो होती है ना, वो पुअर होती है। ठीक है, रैट की आईसाइट पुअर होती है, पर जो उनकी स्मेल की सेंस, टेस्ट की सेंस ना एक्सीलेंट होती है। ठीक है, आईसाइट तो पुअर है उनकी, पर सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड टच वो एक्सीलेंट है। ठीक है, तो ये आप लिख लो कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आईसाइट तो पुअर है, दिखाई उसे कम देता है, बट उसकी सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट और टच एक्सीलेंट है, वो है रैट। ठीक है, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। उसके बाद हम बात करें तो जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो यूज ऑफ टॉयलेट को इंपॉर्टेंट बताया गया है, यूज ऑफ टॉयलेट। ठीक है, क्योंकि सफाई हम सबका दायित्व है और हमें टॉयलेट्स को यूज करना चाहिए, उन्हें साफ करके रखना चाहिए, यही इसमें बताया जाता है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर में है,
कि गांधी जी के किस बर्थडे पे, गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पे क्या शुरू किया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो गांधी जी के किस बर्थडे पे शुरू किया जाता है? 150th बर्थडे पे स्वच्छ भारत अभियान। और इसका मकसद क्या होता है? इस अभियान को लॉन्च क्यों किया जाता है? ये लॉन्च इसलिए किया जाता है ताकि हमें ये बताया जा सके कि सफाई हम सबका दायित्व है, क्लीनिनेस हम सबका कर्तव्य है, हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना है, उसे गंदा नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसलिए शुरू किया जाता है कि हम सब जो सफाई को करते हैं ना, हमें अच्छे से करनी है सफाई। हमें ये नहीं देखना है कि अरे ये हमसे रिलेटेड थोड़ी, ये गली मेरी थोड़ा है, मैं तो यहाँ पे कूड़ा फेंक के चले जाऊंगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कार में बैठे हो, चिप्स का पैकेट खा बाहर फेंक दे कूड़े पे, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सफाई हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है और हमें करना है। और जैसा जैसा हम करेंगे वैसा हमारे बच्चे सीखेंगे। आप टीचर बनने वाले हैं और आप अपने बच्चों के आगे ही इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें करेंगे तो वो क्या सीखेंगे? ठीक है, तो जितना हो सके बच्चों में सफाई को प्रमोट कीजिए, उन्हें बताइए सफाई करनी भी ज़रूरी है, आपके स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी। ठीक है, चैप्टर फिर ये एंड हो जाता है, इसमें और कुछ नहीं बताया गया। जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, बाकी आप चैप्टर भी पढ़िएगा और भी आपको कुछ लगे इम्पोर्टेंट तो लिख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।